हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका स्वाति कुमारी ब्लॉग में। और मेरा ये इवनिंग ब्लॉग है कि शाम के टाइम में मैं पता नहीं कैसे कैसे इतनी जल्दी काम कर पाती हूँ। और एक भी जगह नहीं छोड़ती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। सारे कमरे में लगा लेती हूँ झाड़ू, बरांडे में, यहाँ तक कि बाहर भी। और साथ साथ में चादर, क्योंकि बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं तो भी मैं ये काम करती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे वो लोग आकर के बेड पर काम फैला देते हैं। तो मैं तभी सही से, वो कोई नहीं रहता है घर पे, तभी मैं सही से झाड़ू पोछा कर पाती हूँ। नहीं तो ऐसे चलते फिरते मुझे नहीं पसंद आता वो काम। तो ये देखिए, फिर भी सुबह मैंने झाड़ू लगाया था, फिर भी काफ़ी निकला गंदगी। और ये फिर मैं अब बाहर का, ये हमारा सामने का फ्रंट है। तो ये चारपाई तो हमेशा बिछी रहती है मेरी इस पर। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही इसको झाड़ू लगा लूँगी। और ये सब काम करने के बाद जल्दी जल्दी मुझे और भी काम निपटाने हैं। और ये देखिए, शाम को मैं दाल बनाऊँगी, तो दाल मैंने ले लिए हैं और दाल को थोड़ा सा भिगो दिया है। वो भिगोने से ये होता है कि जो इसमें जो वाइट वाइट निकलता है, जब झाग जैसा, वो नहीं निकलता। तो आप भी जब बनाए दाल तो उसको थोड़ा भिगो ले। और अभी मैं राशन लेके आई थी तो मैंने इसको डब्बे में नहीं डाला था, तो साथ साथ डब्बे में डाल लिया। दाल भिगो के मैं अब थोड़ा जो कपड़े में धोई थी वो सुखाने में चेक करने आ गई कि कौन कौन से सूखे हैं, कौन कौन से नहीं सूखे हैं। तब मैं इसको तह मार करके अब मैं देखिए फिर मैं आ गई हूँ। ये देखिए दाल अब भीग चुके हैं काफ़ी अच्छा। तो अब मैं इसको धो करके 2-3 पानी से एकदम रगड़ रगड़ के, ऐसा लगता है कि हाथ में शैम्पू आ गया है। तो ऐसी झाग बन जाती है इसमें। तो फिर वो रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ 2-3 पानी से धो धो के। और उस पर मैं 2 से 3 विसल आने तक मैं लगाऊंगी। बाकी उसके बाद ये, क्योंकि पीली दाल है तो बहुत जल्दी बन जाती है और स्वाद भी लगता है। और मैंने प्याज और लहसुन लिया है, तो और मैंने ये पानी में इसलिए भिगोया है, इससे छिलके जल्दी उतरते हैं और उड़ के घर में फैलते भी नहीं हैं। और आँखों में जो झांस लगता है वो नहीं लगता। तो और ये मेरे पास मेरा काम करने का जो नया है, जो मेरे काम में काफ़ी मदद करता है, ये चॉपर। तो ये मैंने मोटे मोटे इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, ये सारे मोटे मोटे काट के मैंने इसमें डाल दिया है। और इतने झटपट से मतलब बारीक हो जाता है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें काम करने के। पहले मेरे आँख से इतने आंसू आते थे प्याज काटते समय, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती थी। ऐसा लगता था कि एक आँख बंद करके मैं देख भी नहीं पाती थी कि कैसे प्याज कटिंग करूं। लेकिन इसमें ये काम मेरा बहुत साथी है। ये हम नॉर्मली किसी भी दुकान पे अब मिल जाता है। पहले हमने ऑनलाइन मंगाया था, और अब तो काफ़ी मिलता है, बर्तन की दुकान में मिल जाता है ये चॉपर। क्योंकि ये बिजली से है नहीं, लेकिन अंदर में इसके ब्लेड लगे हुए हैं मिक्सी के जार के जैसे, वही 3 ब्लेड हैं इसके। और फिर मैं इसको, उसके बीच में नोब है, उसमें डाल के ढक्कन को सेट करती हूँ। इसमें धागा जितनी बारीक होगी ये, जितना मोटा रखना है कम करें। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि अब देखिए कितनी अच्छी बारीक हो गई है। और इसमें एक आध पीस, जैसे जो बड़ी पीस रह भी जाती है तो बाद में मैं चाकू से उसको कर लेती हूँ। ये सही रहता है ये प्याज करने का, क्योंकि जिसको भी प्याज काटने की एलर्जी है, जिसके भी आँख से आंसू, अधिकतर तो सभी के आँख से आंसू आते ही हैं, मेरे तो बहुत आते हैं। तो मैं अब टमाटर भी इसी में काट के डालूँगी और झटपट मतलब हो जाएगा। और मेरी ये है कि जब भी मैं काम करती हूँ तो मुझे सब झटपट, ज़्यादा लेट होगा ना तो मैं अंदर से घबरा ही जाऊँगी कि लेट हो रहा है, काम तो मेरा हो नहीं पा रहा। और मैंने टमाटर को भी उसी में चॉप कर लिया है। मैं दाल में अब तड़का लगाऊंगी, इसलिए मैंने सारा इकट्ठा ही कर लिया है। ऐसे अलग अलग काटती तो उसको अलग अलग रखती, लेकिन अब इसमें चॉपर में है तो चॉपर में एकदम एक जैसा ही सब हो गया। और एक साथ ही इसका तड़का लगा दूंगी। लेकिन इससे दाल में को टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, बहुत ही टेस्टी दाल बनता है। और मेरे घर में लगभग सभी को दाल पसंद भी है। बच्चे तो पता ही है, बच्चे तो अच्छी खासी सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो ये दाल को क्या कहेंगे। लेकिन फिर भी जब गरम गरम तुरंत सर्व करती हूँ तो बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। और दाल में जब तड़का लगाती हूँ तो और ज़्यादा टेस्टी लगने लग जाता है। तो ये बच्चे खा लेते हैं फिर, क्योंकि कोई चारा तो है नहीं। जब मैं इनको बताती हूँ कि इसमें कितना प्रोटीन है, तो ये मैं क्या, सब्ज़ी में जितनी नहीं है उतना इसमें है, तो ये खाते हैं फिर। और अब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करूँगी, लेकिन उसके पहले स्वीटी का खाना निकालूंगी, क्योंकि तीखे दाल में उसको नहीं पसंद है। तो मैं सादी नमक हल्दी वाली दाल में स्वीटी का खाना निकालती हूँ, और फिर तभी मैं उसको दूँगी, तभी वो खाती है। नहीं तो तीखी दाल डाल देती हूँ तो नहीं खाती है। एक बार तो मैंने डाल दिया था तो तीखा दाल, तो कूद
कूद रही है, भौंक रही है, लेकिन पास जा रही है, एक बार चाट रही है और उसके बाद ऐसे ही एक बार चल रही है, सिर हिला रही है, चल रही है सिर। मैं तो डर गई थी कि क्या हो गया। तो मैं अब से फिर मैं सिर्फ नमक हल्दी वाला ही उसको डाल देती हूँ उबली हुई दाल में। एक साइड मैंने कढ़ाई भी चढ़ा रखी है और एक साइड मैंने रोटी भी कर रही हूँ, ताकि दोनों चीज़ एक साथ गर्म हो जाए, क्योंकि बच्चे मांग रहे थे खाने के लिए। काफ़ी लेट हो चुका है। लेट क्या होता है, बस जब बनी होती है तब तो लेट नहीं होता है, जब ना बनी हो तो कितनी बार पूछने आ जाते हैं। तो अब मैंने इसमें डाला है जीरा, थोड़ा सा हींग, और अब जो मैंने जो सारा काटा था तड़के के लिए, तो वो प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ और उधर से वो भी कर रही हूँ। रोटी में ज़्यादा ना रात को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, 12-13 रोटी बहुत होती है। और मैं तवे में फुलाती हूँ, और तवे पे देखिए रोटी कितनी बेस्ट फूलती है। और मुझे अब बहुत अच्छा लगने लगा है तवा की रोटी, और चारों तरफ से एकदम लाल हो जाती है रोटी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरी रोटी बन गई तो मैं अब बड़े वाले चूल्हे पर रख ली हूँ, क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी स्लो आती है तो जल्दी भूनता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि दाल मेरी कितनी अच्छी दिखने में लग रही है। तो अब मैं सबके लिए खाना निकाल लेती हूँ। तो मैं चकला बेलना भी साथ में धो लेती हूँ। रोटी बना के ना रात को धो लेना चाहिए, तो मैं धो लेती हूँ। वैसे शायद ही कभी मैं नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि जब मैं तबीयत ख़राब होता है या मेरे से काम नहीं हो पा रहा होता है तभी मैं ऐसे करती हूँ। तो दिन में मैं बनाई थी थोड़ा सा चावल, तो चावल बचे हुए थे नमकीन, तो मेरे बेटे को तो मेरा फेवरेट है, तो मैं उसी को दे रही हूँ चावल। बाकी सबको दाल रोटी दूँगी, जो जो मांगेगा, जैसे कोई प्याज मांगेगा, कोई अचार मांगेगा तब मैं दूँगी। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें घी, देसी घी, क्योंकि दाल में देसी घी रोटी में नहीं लगाती हूँ और दाल में डाल के देती हूँ। सब्ज़ी में डाल के खाने से बच्चों की सेहत पर ज़्यादा अच्छा होता है असर। तो वैसे लगाई हूँ, रोटी में हल्का हल्का लगा के दी हूँ, क्योंकि कोई खाना पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है। तो ये मैं देखिए, अब ये देखिए, और यहाँ मोबाइल भी चल रहा है। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा बैठा है कि मोबाइल देगी मम्मी तब खाएगा, तो मैं उसको मोबाइल भी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग मुझे शाम को बनाना था। तो ये मैं सब कोई खा चुका है, तो मैं बर्तन पहले पानी से एक बार धो लेती हूँ, फिर उसके बाद सर्फ से धो के उसमें रखती हूँ। ऐसे धोने में सही लगता है और जल्दी धुल भी जाता है। एक बार पानी से धो लेती हूँ सारा, क्योंकि बार बार फिर उसमें स्कॉच ब्राइट में लग जाता है ना जूठा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो मैं ऐसी करती हूँ, और ये सब मैं इतनी जल्दी धो लेती हूँ, और जब फिर धोने का मज़ा भी बहुत अच्छा आता है। और ये मैं पानी जो बाल्टी में से ले रही हूँ, ये पानी मेरा आरओ का जो पानी वेस्ट पानी होता है, जो निकलता है खारा पानी, उससे मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ये बाल्टी में रोज़ का रोज़ धो के खंगाल देती हूँ। और जैसे पानी कई बार यूज़ नहीं भी हो पाता है, तो मैं ऐसे सिंक में डाल देती हूँ कि ताकि यहाँ का सारा गंदगी बाहर निकल जाए। जिसको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमें प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और मैंने गैस चूल्हा भी अब पोंछ लिया है, और आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे, और वो कढ़ाई दाल की मैंने उधर एक साइड रखा है, इधर मैं दूध गर्म कर रही हूँ, ताकि गैस में उसको फ्रिज में रखना था तो ठंडा हो जाएगा तब मैं रखूँगी। काफ़ी गर्म है अभी तक, ज़्यादा गर्म नहीं है। 9:30 बज चुका है और सबको मैं अब दूध दे दूँगी पीने के लिए। और मेरी स्वीटी भी उधर बाहर भौंक रही है, पता नहीं उसको बाहर कह रही होगी ले जाने के लिए। तो मैं उसको पहले सबको दूध दे करके फिर आधा घंटा उसको टाइम देती हूँ, स्वीटी को भी, फिर उसको मैं ही बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि किसी के साथ तो जल्दी जाते नहीं है। सब कहते हैं कि सब तुम्हारा ही बात मानती है स्वीटी तो दिन भर मैं मेरे साथ बिताती है तो मेरी ही बात मानेगी। तो ये भी बर्तन मैं अब दूध में आके धोऊंगी। स्वीटी को पहले बाहर ले जाऊँगी, भौंक रही थी काफ़ी। तो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। गुड नाइट।